हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं प्रेरणा चौधरी और आज आपको यहाँ पर बच्चे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। मुहावरे, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं मीडियम्स फ्रेजेस, मीडियम्स या फिर फ्रेजेस हम बोलते हैं। और मुहावरों में अगर किसी को इंटरेस्ट हो और जब बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को तो इतना इंटरेस्ट आता है कि बातों को भी वो मुहावरों में ही बोल देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। और मुहावरों में करना क्या है बेटे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो आप देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ, लेट अस हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब आप समझोगे कि सारे रेगुलेशंस ब्लैक एंड व्हाइट में ही क्यों है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है ये हमारे इडियम्स है बच्चे, मुहावरे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है इन चारों में से कोई भी एक होगा। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसको ढूंढने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप वीडियो को देखने के बाद लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना बच्चे। ऐसे आपको मैं आप आगे पढ़ाती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आप ही इसका आंसर जो है बच्चे वो हम यहाँ पर देखते हैं। आंसर लिखा क्या है, आंसर सबसे पहले हमें देखना है कि लेट्स हैव ऑल द रेगुलेशंस इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब आप सोचोगे कि क्या वो जो पहले टाइम में टीवी हुआ करते थे वो तो नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। तो यहाँ पर बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिखित में ले लो। लिखित में, इट मीन्स इन राइटिंग। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में लेना। ओके, पेंटेड इन कलर नहीं, कि कलरों से पेंटिंग करना, नो। प्रिंटेड इन कलरिंग, नो। रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं लिखना है। इसका मतलब ये है कि लिखित में ले लो, लिख कर ले लो। ओके, दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज फोर्थ, इन राइटिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बच्चे जोश से भरा हुआ। फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है जोश से भरना, भरा हुआ। अब कोई भी पर्सन है वो जोश से भरा हुआ हो, जोश से भरा हुआ। जैसे कि मैं बिल्कुल अभी भी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं 6 o'clock तक बच्चे, मैं अभी बच्चे पढ़ा के अभी मैं जोश से भरी हुई हूँ। आई एम फुल ऑफ बीन्स, यानी कि जोश से भरा हुआ ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है, जोश से भरा हुआ, यानी कि एनर्जेटिक होना, ऊर्जावान होना, एकदम एनर्जेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला बच्चे। देखिए लाइवली एंड एनर्जेटिक, ये इसका करेक्ट आंसर है, जोश से भरा हुआ है। बीइंग अपसेट, उदास थोड़े ना होना है। जब क्वेश्चन हमने बता ही दिया कि फुल ऑफ बीन्स, जो मुहावरा है यहाँ पर ईडियम है, वो कह रहा है जोश से भरा हुआ। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता। बीइंग अपसेट नहीं, फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, नो ये भी नहीं है। तो इसका इन गुड हेल्थ, नो गुड हेल्थ भी नहीं। तो लाइवली एंड एनर्जेटिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखिए बच्चे नेक्स्ट जो है हमारा, पाई इन द स्काई। अब स्काई की जब बात करते हैं तो स्काई की तो वहां पे तो जाना आना कोई साइंटिस्ट ही जाते हैं, पाई का तो असंभव ही है। ओके, तो यानी कि असंभावी योजना। पाई इन द स्काई का मतलब है असंभव काम या फिर असंभावी योजना, प्लान। असंभावी, असंभावी योजना या फिर योजना या फिर प्लान। ठीक है बच्चे, अब इसको हम क्या कहेंगे, समथिंग वेरी स्मॉल, कि बहुत छोटा है कुछ नहीं, ये तो इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। समथिंग नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर यानी कि समथिंग नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही ना हो। ओके, पाई इन द स्काई का मतलब होता है समथिंग नॉट पॉसिबल। ओके बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पर डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको ढूंढना मुश्किल हो। एंड इजी सिचुएशन, नहीं ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। समथिंग नॉट पॉसिबल, जो बहुत ही मुश्किल हो, करना आसान ना हो, ये इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पर सेल लाइक हॉट केक्स, यानी कि हाथों हाथ बिक जाना। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है हाथों हाथ बिक जाना, तुरंत बिक जाना, हाथों हाथ बिकना, हाथों हाथ बिक जाना। इसको हम मुहावरे को हिंदी में बोलते हैं हाथों हाथ बिक गया यार, हाथों हाथ बिक जाना। अब कोई भी चीज है वो मार्केट में आई और वो हाथों हाथ बिक गई, चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स कोई भी बुक्स कोई भी नोटबुक्स कुछ भी चीजें आई वो तुरंत हाथों हाथ बिक गई, तो क्या बोलते हैं उसको? टू फेस हार्डशिप, नो। टू सेल क्विकली, ऑफ कोर्स। सेकंड वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्विकली, तुरंत बिक गया वो, तुरंत। टू सेल क्विकली, ओके बच्चे। टू एग्री फुल्ली, नहीं। टू डील विद ए प्रॉब्लम, नो बच्चे। सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर है कि तुरंत बिक गया, हाथों हाथ बिक गया। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, इन द सेम बोट, सबके सब एक ही नाव में सवार थे। सबके सब एक ही नाव में सवार, इट मीन्स सबको एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इन द सेम बोट का मतलब होता है सबको एक ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सबको साथ एक ही प्रॉब्लम घटित हुई, घटना घटी, तो इन द सेम बोट। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, इन द एट द सेंटर ऑफ अटेंशन, नो। इन ए सुपीरियर पोजिशन, नो। इन द सेम सिचुएशन, सबके सब सेम सिचुएशंस में थे, यानी कि सबको एक ही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, एक ही प्रॉब्लम घटी सबके साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन द सेम सिचुएशन। सेम सिचुएशन में थे सबके सब। अगर बात करें एग्जाम की, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम है, मैथ्स में कुछ फॉर्मूले नहीं आते और सबको एक ही फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, इट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं दे आर ऑल एट द सेम बोट, कि सबके सब एक ही सेम बोट में सवार है, कि सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम नहीं उनकी सॉल्व हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर इन द सेम सिचुएशन, सबके साथ एक ही सिचुएशन में है, ओके। तो दैट्स व्हाई जो हमारा थर्ड वाला है वो करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट है नाउ दैट मिस्टर कृष्णा मूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज ड्यूटर इज, क्या है उसकी ड्यूटर? कह रहे हैं कि अब मिस्टर कृष्णा मूर्ति रिटायर हो चुके हैं कंपनी से, लेकिन उसकी ड्यूटर के हाथ में क्या है? वहां की बागडोर है। बागडोर है तो उसको कैसे बोलते हैं? इन द डॉग हाउस। डॉग हाउस का मतलब होता है अपमानित होना, अपमान होना, नहीं ये तो नहीं हो सकता। इन द ड्राइवर सीट, ऑफ कोर्स इन द ड्राइवर सीट का मतलब होता है हाथों में बागडोर होना, यानी कि उस वो कंपनी जो है उसी के से चल रही है, उसी के से चल रही है, उसी के हाथों में उस कंपनी की बागडोर, वही चला रही है, वही उसकी ओनर है, हाथों में बागडोर होना। ओके बेटा, इन द ड्राइवर सीट, इन द लैप ऑफ लग्जरी, नो। इन द पिंक, अच्छी सिचुएशन में होना, बट इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा इन द ड्राइवर सीट है, हाथों में बागडोर होना, उसकी बेटी के हाथों में उस कंपनी की बागडोर थी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है द डॉग प्लेड इन द पॉन्ड टू हिज हार्ट्स कंटेंट। आज जो डॉग ने, कुत्ता था जो, वो पॉन्ड में, तालाब था, उसमें जी भर के खेला। जी भर के, हर्ट्स कंटेंट का मतलब होता है जी भर कर खेलना, हर्ट्स कंटेंट, हर्ट्स कंटेंट यहाँ पर है जी भर के खेलना, जी भर के, क्या क्या था? जी भर के, मन से, जब तक उसका जी नहीं भरगा। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके सामने अगर आपका मन पसंद, कहते हैं नहीं पसंदीदा फूड, आपका फेवरेट फूड रख दिया जाए तो आप उसको जी भर के खाओगे, हाँ, कहते हैं ना कि हर्ट मील, तो हर्ट मील वही है हर्ट्स कंटेंट, जी भर के। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे, एज मच एज ही वांटेड टू, जितना वो चाहता था उतना वो खेला, जी भर के खेला। थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, क्या है? थर्ड वन इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चे। ऐसे आप भी जी भर के पढ़ा करो, एज मच एज यू वांटेड टू, जितना आप चाहते हो उतना पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि हम तो चाहते ही नहीं जी, ऐसे नहीं करना है।
एनर्जेटिक होना है, एनर्जेटिक होना, फुल ऑफ बीन्स। अभी पढ़ाया है ना मुहावरा आपको, इडियम्स पढ़ाया, फुल ऑफ बीन्स का मतलब जोश से भरे हुए होना स्टडी के लिए। तो अरे स्टडी तो है, आपकी स्टडी तो है जो आपको कहीं भी जहां आप पहुंचना चाहते हो पहुंचा देगी, लेकिन एक स्टडी से ही आप कर सकते हो। फुल ऑफ बीन्स होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। वही यहाँ पर भी कह रहा है एज मच एज ही वांटेड टू, जितना आप चाहते हो उससे भी आगे पढ़ा करो, जी भर के पढ़ा करो, कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए, पढ़ते रहिए बच्चों। मोटिवेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी, और इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या ही होगी कि आप सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स से सीखे कि वो आपको पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, है ना। आपको सबसे ज्यादा आपके लिए तो मोटिवेटेड आपके पेरेंट्स ही हैं। ओके, तो आप सीखिए उनसे कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे बच्चे, आप यहाँ पर लिखा है एज मच एज ही वांटेड टू, जितना वो चाहता था वो जी भर के खेला। कौन? डॉगी। तो आप खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से फलो फूलो, आगे जो आपको चाहते हो कि हमें एग्जाम क्रैक करना है तो ऑफ कोर्स करेंगे। तो ये जो मुहावरा यहाँ पर आया, हर्ट्स कंटेंट यानी कि जी भर के होता है, जी भर के खेलो, जी भर के खाओ, जी भर के पढ़ो, जी भर के पढ़ाओ। हमारे ऊपर भी लागू होता है, जी भर के पढ़ाओ बच्चों को, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाइए, नए नए तरीके से पढ़ाइए। तो ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, इट वॉज क्वाइट ए शॉक फॉर राजू टू हैव टू फुट द बिल फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। ये तो राजू के लिए बहुत ही क्या हो गया, शौक वाली बात हो गई कि उसे अपने फ्रेंड्स का भी बिल चुकाना पड़ेगा। क्या है? टू फुट द बिल का मतलब होता है हिसाब चुकाना, टू फुट द बिल, हिसाब चुकाना। अब ये तो भाई शौक वाली बात हो गई ना, हिसाब चुकाना। अब वो क्यों चुका है अपने सभी दोस्तों का, लेकिन चुकाना पड़ा। क्या है? किक अवे द पेपर बिल, नो, पे फॉर एवरीथिंग। ऑफ कोर्स सेकंड वाला है कि उसने सभी का, हर चीज का पे किया, उसने सबका बिल चुकाया, इसका मतलब ये है हिसाब चुकाया। नेक्स्ट है बेटे, मेकिंग द फाइनल पेपर वॉज अ रियली डिफिकल्ट टास्क बट बाय द एंड टू द वीक आई वॉज एबल टू। कहते हैं कि फाइनल पेपर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन वीक के अंत तक मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। पहले तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वीक के लास्ट तक मुझे समझ में आ गया, अंत तक समझ में आ चुका कि मुझे करना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, नो। इसका करेक्ट आंसर बच्चे ये है, रैप माई हेड अराउंड इट। इट मीन्स रैप माई हैंड अराउंड इट, वो चारों ओर घूमा, इसका मतलब रैप किया, चारों सिर के वो चारों तरफ लपेटा। इट मीन्स मैंने जब दिमाग लगाया तो मेरे माइंड में वो आ गया, ऐसे इसको समझो आप। रैप माई हेड अराउंड इट, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे करना क्या है, कैसे करूंगा, या कैसे करूंगा, समझ जाना। रैप माई हैंड अराउंड इट का मतलब होता है बच्चे समझ जाना, समझ में आ जाना, करना क्या है, समझ में आ जाना कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड वाला है। नेक्स्ट है बच्चे, सुमन रियली हैज, शी मूव टू अ न्यू हाउस जस्ट ए मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज ए लवली गार्डन। सुमन के पास क्या है, हैज रियली डैश शी मूव टू ए न्यू हाउस, वो एक नए घर में चली गई जस्ट अ मंथ बैक, एक महीने बाद ही, बट ऑलरेडी हैज ए लवली गार्डन, उसके पास लवली गार्डन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो है हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल या अच्छा दिल। दयालु नहीं, ये तो नहीं होगा। बैड हेयर डे, अच्छा दिन ना होना, नहीं ये भी नहीं है। फुट इन द डोर, ये भी नहीं है। ग्रीन फिंगर्स, फोर्थ वाला है बच्चे ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स का मतलब होता है कि बागवानी में निपुण होना, कुशल होना, स्किलफुल होना। किसमें? ऑर्चर्ड में। जब बाग लगाते हैं ना ऑर्चिड में, क्या होता है? स्किलफुल होना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि बागवानी में निपुण होना। किसमें? बागवानी। जब बागवानी करते हैं, गार्डन है उनका, उसमें निपुण होना, कुशल होना, स्किलफुल होना।
Suman really has green fingers. She moved to a new house just a month back but already has a lovely garden. तो ये थी बच्चे आज की हमारी वीडियो। तो इस वीडियो को आप देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप फुल ऑफ बीन्स यानी कि एनर्जेटिक होकर पढ़ते रहिए और अपने को भी मोटिवेट रखिए, एनर्जेटिक रखिए और साथ में मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।